नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा होने वाली है। और दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन जो राजस्थान का इतिहास है उससे सेलेक्ट किए गए हैं। राजस्थान जीके की पूरी प्रैक्टिस जो है हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा था कि राजस्थान जीके ऐसे याद नहीं होता है, आप टॉपिक वाइज कराएं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राजस्थान जीके जो है राजस्थान के दुर्ग से संबंधित प्रश्न सॉल्व किए थे। इस वीडियो में राजस्थान जीके जो राजस्थान का इतिहास है, काफ़ी लंबा पोर्शन है, तो दो वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित सारे प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो भी राजस्थान के इतिहास के ऊपर आएगी। इस वीडियो में भी 30 प्रश्न राजस्थान के इतिहास से संबंधित होंगे। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास जो है काफ़ी लंबा पोर्शन है, उसमें 2 या 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक वॉच करना है और 30 में से कितने राइट होते हैं कमेंट में जरूर बताएगा। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा माना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रतिहार, दूसरा है गुहिल राजवंश, तीसरा है राठौर राजवंश, तीसरा है कछवाहा राजवंश। दोस्तों, राइट आंसर बताना है। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों गुहिल राजवंश, जिसे हम देखिए दोस्तों सिसोदिया राजवंश भी कहते हैं। आपको पता हो तो महाराणा प्रताप इसी राजवंश के थे, और ये जो है विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश माना जाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। दूसरा प्रश्न है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई? दोस्तों, इस वीडियो में जो है राजस्थान का इतिहास से आधा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए एक एक प्रश्नों को अंतिम क्षण तक देखिए। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई? पहला है महाराजा विक्रमादित्य, दूसरा है महाराणा अमर सिंह, तीसरा है महाराणा राज सिंह, चौथा है महाराणा भीम सिंह। तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है वो महाराणा राज सिंह ने स्थापित करवाई थी। सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? दोस्तों, राइट आंसर बताना है। पहला है चावंड, दूसरा है बांडोली, तीसरा है बलीचा गांव, चौथा है गोगुंदा। राइट आंसर बताना दोस्तों महाराणा प्रताप की बात करें तो देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो चावंड में हुई थी, लेकिन उनकी जो छतरी है वो बांडोली में बनी हुई है। आपका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, चौथा, खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? दोस्तों, राइट आंसर बताना है। पहला है बाबर और राणा सांगा के बीच, दूसरा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच। दोस्तों, खातौली का युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1518 को, ठीक है ना, 1518 को हुआ था, और यह युद्ध हुआ था आपके राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच। चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, राणा सांगा के इस युद्ध में जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? दोस्तों, राजपुताने का कर्ण, पहला है लूणकरण को, दूसरा है राय सिंह को, तीसरा है कल्याणमल को, चौथा है कर्ण सिंह को। राइट आंसर बताओ दोस्तों, राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? लूणकरण, राय सिंह, कल्याणमल या फिर कर्ण सिंह। दोस्तों, राजपुताने के कर्ण की बात करें तो दोस्तों वो कहा जाता है आपके राय सिंह को। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, अकबर का नागौर दरबार, ठीक है ना, अकबर का नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था? पहला है 1576, दूसरा 1570, तीसरा है 1572, चौथा है 1580। राइट आंसर बता दोस्तों, अकबर का नागौर दरबार की अगर बात करें तो दोस्तों वो आयोजित हुआ था आपके 1570 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? दोस्तों, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है और अभी भी पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा महाराणा अजीत सिंह, तीसरा राव चंद्रसेन, चौथा है राव मालदेव। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा सवाल है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक जो है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु के बाद कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया? दोस्तों, राइट आंसर बताना है। पहला है अजीत सिंह, दूसरा मोटा राजा उदय सिंह, तीसरा है जसवंत सिंह प्रथम, चौथा है राव चंद्रसेन। तो दोस्तों औरंगजेब ने यह कहा था जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है राव जोधा, दूसरा राव मालदेव, तीसरा है राव चंद्रसेन, चौथा है मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों, हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक की बात करें तो वो कहा जाता है आपके राव मालदेव को। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक था? दोस्तों, राइट आंसर बताना है, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें राजस्थान का इतिहास आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो में हम आमेर के कछवा वंश के बारे में बात करेंगे, और बाकी जितने भी वंश बचेंगे
उन सभी के सारे क्वेश्चन उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देखना, मैं जल्द वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। इससे आपका राजस्थान का इतिहास पूरा क्लियर हो जाएगा। टॉपिक वाइज इसी तरह से राजस्थान जीके की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। 10वां प्रश्न है, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक है। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका जैत्र सिंह। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 11वां है, किसके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। पहला है महाराणा लाखा, दूसरा है राणा हमीर, तीसरा महाराणा कुंभा, चौथा है महाराणा भीम सिंह। तो दोस्तों किसके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था, तो वो हो जाएगा आपका महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारा ने जो है पिछोला झील का निर्माण कराया था। 12वां प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ये प्रश्न दुर्ग में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। पहला है राव कुंभा, दूसरा है राव मालदेव, तीसरा है राणा मोक्कल, चौथा है राव जोधा। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है उसका निर्माण करवाया था आपके राव जोधा ने। चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, गोगुंदा कहाँ पर स्थित है। प्रश्न आ सकता है दोस्तों। पहला है भीलवाड़ा, दूसरा उदयपुर, तीसरा है राजसमंद, चौथा है चित्तौड़गढ़। दोस्तों गोगुंदा की बात करें तो वो स्थित है आपके उदयपुर में, ठीक है ना, जहाँ पे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। 14वां प्रश्न है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न में मैं तीनों शाखों के बारे में आपको कंफर्म कर दूंगा, जिससे एक ही प्रश्न में तीनों प्रश्न आपके सही हो जाए। पहला है 1301, दूसरा है 1303, तीसरा है 1567, चौथा है 1534। तो दोस्तों चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ था वो हुआ था 1303 में रतन सिंह के काल में। दूसरा शाखा हुआ था वो हुआ था 1534 में विक्रमादित्य के काल में। और तीसरा शाखा जो है वो हुआ था 1567 में, किसके शासनकाल में, उदय सिंह के शासनकाल में। तो यहाँ पे तीसरे शाखे की बात हो रही है तो वो हो जाएगा आपका 1567। तीसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तीनों शाखों के बारे में मैंने बता दिया, जिससे तीनों प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। 15वां है, खातौली कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों पहला है भरतपुर, दूसरा है धौलपुर, तीसरा है बूंदी, चौथा है कोटा। दोस्तों खातौली के युद्ध के बारे में हमने बात की थी, 1518 में हुआ था। तो दोस्तों खातौली कौन से जिले में स्थित है वो आपको बताना है, तो वो स्थित है आपके बूंदी जिले में। तीसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को परम गुरु, दान गुरु, राजगुरु, छाप गुरु और हाल गुरु की उपाधि प्राप्त है। पहला है राणा सांगा, दूसरा है महाराणा प्रताप, तीसरा महाराणा राज सिंह, चौथा है महाराणा कुंभा। तो दोस्तों ये सभी जो उपाधियां है वो आपके प्राप्त है महाराणा कुंभा को। चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का या फिर कहें मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। पहला है राणा लाखा, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा है कुंवर चुंडा, चौथा है महाराणा राज सिंह। तो कुंवर चुंडा को ही राजस्थान का या फिर मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था। पहला है 1301, दूसरा है 1303, तीसरा है 1300, चौथा है 1308। दोस्तों इनमें से एक प्रश्न, वैसे तो 2-3 प्रश्न आएंगे लेकिन एक प्रश्न इस वीडियो में मिलेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें से 1-2 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जब आक्रमण किया था चित्तौड़ पे तो 1303 ईस्वी में उसने किया था, जब रावल रतन सिंह वहां के शासक थे। 19वां प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। पहला है महेंद्रपाल, दूसरा वत्सराज, तीसरा है मिहिर भोज, चौथा है नागभट्ट द्वितीय। दोस्तों किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, तो वो हो जाएगा आपका मिहिर भोज, ठीक है ना, मिहिर भोज ने की थी आदि वराह की उपाधि। 20वां प्रश्न आ रहा है, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है। पिछले प्रश्न में हमने राजपुताने के कर्ण के बारे में पूछा था जो कि राय सिंह था। इसमें कलयुग का कर्ण के बारे में पूछा गया है, राव कल्याणमल, राव लूणकरण, राय सिंह या फिर कर्ण सिंह। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका राव लूणकरण। 21वां प्रश्न है, मेवाड़ के कौन से शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। पहला है महाराणा सांगा, दूसरा महाराणा राज सिंह, तीसरा महाराणा अमर सिंह प्रथम, चौथा है महाराणा उदय सिंह। तो दोस्तों मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो हो जाएंगे महाराणा अमर सिंह। और कब की थी दोस्तों, वो की थी आपके 1615 ईस्वी में, ठीक है ना, ये भी प्रश्न आ सकता है। 22वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। दोस्तों राइट आंसर बताना है, पहला है चित्तौड़, दूसरा उदयपुर, तीसरा कुंभलगढ़, चौथा है हल्दी घाटी। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बहुत बार पूछा गया है, तो कुंभलगढ़ में हो जाएगा। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, ठीक है ना, 9 मई 1540 को हुआ था। 23वां प्रश्न है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह सलीम से किया था। दोस्तों राइट आंसर बताना, मारवाड़ का प्रथम शासक। पहला है मोटा राजा राव उदय सिंह, राव चंद्रसेन, राव सूर सिंह, राव गज सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोटा राजा राव उदय सिंह प्रथम शासक थे। 24वां है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पहला ऑप्शन है 1409, 1437, 1433, 1443। दोस्तों सारंगपुर के युद्ध की बात करें तो यह युद्ध हुआ था आपके 1437 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसी विजय के उपलक्ष्य में इसमें महाराणा कुंभा ने विजय हासिल की थी महमूद खिलजी के अगेंस्ट। और महाराणा कुंभा ने इसी विजय के उपलक्ष्य में जो है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा।
25वां है अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे। ठीक है ना, अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे। पहला है अबुल फजल, दूसरा चंद्रबरदाई, तीसरा है जयानक, चौथा है सूर्यमल। राइट आंसर की बात करें तो अबुल फजल एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के किस भाग में था। ठीक है ना, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। राठौड़ वंश का शासन, पहला है वागड़, दूसरा है कांठल, तीसरा मारवाड़, चौथा है अरबुद। तो दोस्तों राठौड़ वंश ने जो है मारवाड़ में शासन किया था, इसलिए सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्र सिद्ध हुआ था। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और मैं बात करूं 10 में से 7 विद्यार्थी जो हैं इस प्रश्न का गलत आंसर देते हैं। वो क्या करते हैं, हल्दी घाटी को जो है मील का पत्र मान लेते हैं, क्योंकि यही युद्ध जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है उसे जो है भारतीय इतिहास में मील का पत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाला जो पत्र व्यवहार है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार, पहला है सनद, दूसरा है खरीता, तीसरा है अर्जदास, तो चौथा है परवाना। तो दोस्तों क्या बोला जाता है उसे उसे बोला जाता है आपका खरीता। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेखों को क्या कहते हैं। ठीक है ना, शासकों की यशोगाथा, पहला है स्मारक, दूसरा ताम्रपत्र, तीसरा है यशोगाथा, चौथा है प्रशस्ति। तो दोस्तों रट लीजिए इस प्रश्न को, शासकों की जो यशोगाथा वाले शिलालेख है उसको आपको प्रशस्ति बोला जाता है। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न और आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। बीकानेर का कौन सा शासक, पहला है राव बीका, दूसरा है कल्याणमल, तीसरा है राय सिंह, चौथा है दलपत। तो दोस्तों बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था, तो वो थे आपके राय सिंह। ठीक है ना, राय सिंह एकदम राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज की सीरीज का ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक है ना, 30 प्रश्न हमने सॉल्व किए, राजस्थान के इतिहास के पूरे प्रश्न आपके राजस्थान के इतिहास के टॉपिक से लिए गए हैं। हम इसी तरह से टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे राजस्थान जीके की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है। पहला वास्तुविद मंडन, दूसरा है महाराणा कुंभा, तीसरा नरेश भूपत, चौथा है चित्रांगद मौर्य। इस प्रश्न का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। 30 में से कितने राइट किए उस वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान के इतिहास की नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, जिसमें राजस्थान का इतिहास पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। और दोस्तों राजस्थान के इतिहास से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों दोनों वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। और इसकी आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अलविदा।